दोस्त, बड़ी खुशखबरी यह है कि हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल पैरामिलिट्री जो समझ सकते हैं कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि आप रिटायरमेंट होंगे। तो रिटायरमेंट होने से 30 दिन पहले आपको एक प्रमोशन दे करके रिटायरमेंट किया जाएगा, आपको मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। ये जो है कि आदेश जारी हुआ है। तो रही बात यह है कि सबसे पहली बात हम जो है कि सीआरपीएफ के जो डीजी, क्योंकि 31 दिसंबर को इन्होंने रिटायरमेंट ली और रिटायरमेंट होने के दौरान इन्होंने घोषणा किया, क्योंकि अनीश दयाल सिंह जी के द्वारा इनको बहुत बधाई देते हैं कि इनके प्रयास से ये सब संभव हो पाया है। फर्स्ट बताया गया है कि अगर आपने सिपाही हैं तो सिपाही अगर हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं तो रिटायरमेंट से 30 दिन पहले आपको जो है कि हेड कांस्टेबल बनाया जाए। अगर हेड कांस्टेबल हैं, रिटायरमेंट से अगर 30 दिन पहले आपको एएसआई बनाया जाए। अगर आपने एएसआई है तो आपको एसआई बनाया जाए। अगर आपको एसआई है तो आपको इंस्पेक्टर बनाया जाए। इनका ये जो है कि मांग था, तो इनका प्रयास लगातार ये जो है कि सरकार से मांग किया जा रहा था। इनका प्रयास सफल रहा, तो इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। रही बात कि इसका मसला क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इनका केंद्र से यही मांग था कि ये नियम लागू होना चाहिए। तो जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी द्वारा ये स्पष्ट किया गया, क्योंकि समझ सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ सीआरपी का या आईटीबीपी का तो केंद्र गृह मंत्री है नहीं, ये पूरे देश के जितने पैरामिलिट्री फोर्स जो आर्मी हो गया, इनको यह भी समझना है कि जो समझ सकते हैं कि अगर ये मांग, क्योंकि अगर केंद्र में लगता है तो राज्य में भी लगना अगर शुरू होगा, जैसे राज्य में जो पुलिस विभाग है या जो है कि पुलिस का सशस्त्र बल है, तो ये सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, ये राजकोष पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका जो है कि विचार विमर्श किया गया। उसके बाद जो है कि फैसला लिया गया है। तो रही बात कि इस पर ज़्यादा सरकार का बोझ नहीं पड़ पा रहा है, क्योंकि समझ सकते हैं कि जब आप रिटायरमेंट होंगे आज 30 दिन पहले अगर आपको प्रमोशन दिया जा रहा है तो आपको पेंशन जब मिलेगा तो इस पर सरकार का कितना बोझ पड़ेगा, आप पेंशन कैसे मिल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि समझ सकते हैं कि अगर आपने केंद्रीय सुरक्षा बल है तो आपको जो है कि ये नियम जो है कि लगने जा रहा है, आपको ये फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगर आपने किसी राज्य का अगर पुलिस है या सशस्त्र बल है, तो जो केंद्र में लगता है तो राज्य में भी जो है कि लगना शुरू हो जाता है, तो राज्य में भी ये नियम लग सकता है। तो सरकार के जो है कि इस पर बोझ कितना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानकारी है कि अभी जो आपका जो है कि एनपीएस कट रहा है। अगर आपने सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको पता होगा कि एनपीएस क्या है, क्योंकि आपका बेसिक प्लस डीए का 10% जो कि आपके एनपीएस खाता में जो है कि कटता है आपका पैसा, और उसमें सरकार देती है 14%, मतलब आपका बेसिक प्लस डीए का। जब आपके एनपीएस खाता में पैसा, टोटल पैसा जमा होता है, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में 60% सरकार आपको दे देती है और 40% सरकार अपने पास रखती है, और जितना उसका ब्याज होगा महीने का आपको पेंशन के रूप में मिलता है। ये जो है कि एनपीएस का नियम है, लेकिन 1 अप्रैल 2025 को लागू होने जा रहा है यूपीएस। तो इसका नियम थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें नियम यह है कि जो आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है, आपका कटेगा इसमें भी, और इसमें सरकार देगी 18.5%। एनपीएस में दे रही थी 14%, लेकिन इसमें देगी 18.5%। तो इसमें क्या है कि जब आपका पैसा प्लस सरकार का पैसा जमा होगा और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो सरकार आपको जो है कि पैसा नहीं देगी, उसके बदले पेंशन देगी। और पेंशन ऐसा पेंशन कि आपका बेसिक का 50%, जिस साल आपने रिटायरमेंट होंगे उस साल का देखा जाएगा पूरे 12 महीने का कि आपका बेसिक कितना है, उनका अनुपात निकाला जाएगा और उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। तो प्रमोशन में इसे सरकार का क्या जो है कि कोई बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप रिटायरमेंट से पहले अगर एक प्रमोशन आपको मिल जा रहा है। तो रही बात कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पद भी मायने रखता है। तो रही बात कि इसमें समझ लेते हैं कि अगर आपने रिटायरमेंट हो रहे हैं, और रही बात कि 30 दिन पहले अगर आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, तो अगर आपने एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में जितना पैसा आपका काटा रहेगा तो एक महीने में कितना कट जाएगा। अगर आपने सिपाही है, अगर आपका हवलदार बनाया जा रहा है, सिपाही में आपका 50,000 बेसिक है, हवलदार बन रहे हैं तो चलो 65,000 बेसिक हो गया। अगर एनपीएस में रह रहे हैं तो कितना पैसा एक महीने में आप जमा करेंगे, यही नियम है, ज़्यादा उस पर खर्च नहीं है सरकार का। दूसरी बात कि अगर आपने यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में ये बताया गया है कि पूरे 12 महीना को का बेसिक का अनुपात निकाला जाएगा। तो 11 महीना आपका बेसिक सेम टू सेम है। अगर एक महीना में बेसिक अगर आपका 15,000 बढ़ गया है, क्योंकि समझ सकते हैं कि सिपाही है, एक महीना पहले आपको जो है कि हवलदार बनाया गया, तो उसमें अगर 15,000 ज़्यादा अगर आपका बढ़ जा रहा है तो पूरे
पूरे 12 महीना के यूपीएस में नियम है कि आपको बेसिक का अनुपात निकाला जाएगा, तो उसमें ज़्यादा जो है कि अंतर नहीं आएगा, 1-2 हज़ार का अंतर आएगा, उसका 50% आपको यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगा। तो इसलिए सरकार द्वारा ये जो है कि बहुत निर्णायक कदम उठाया गया है, क्योंकि सरकार को भी सोचना पड़ता है कि अगर केंद्र में हम लागू कर रहे हैं, अगर राज्य में भी मांग होगा तो वहाँ भी लागू करना पड़ जाएगा। ये जो डीजी साहब हैं कि इन्होंने 31 दिसंबर को रिटायरमेंट इन्होंने ली, और रिटायरमेंट के दौरान ये घोषणा की कि हमने जो है कि ये घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रयास था, तो प्रयास इनका कायम रहा।